सभी राय जी, जो बाबूलाल मरांडी है वो पिछले एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का जो है सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि जो वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उन्हें जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, इनका कहना है कि जो चूंकि इनके पास सीआरपीएफ की सुरक्षा है और केंद्र जो है उस सुरक्षा को देख रही है, ऐसे में कहीं केंद्र तो साजिश नहीं कर रही है, या फिर बाबूलाल मरांडी एनएसजी या एसपीजी की सुरक्षा तो नहीं चाहते हैं। देखिए, आप जब भी सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल उठाइएगा तो जरूर आपके ऊपर किसी न किसी रूप में प्रहार होगा। तो जब उठाते हैं, ये मान के उठाना चाहिए कि हमारे ऊपर होगा, हमको उसका सामना करना पड़ेगा। जी। हम लोग मधु कोड़ा सरकार में थे, तब से लेकर कई विषय उठाए, हर बार मुकदमे हुए, हाईकोर्ट तक में मुकदमा हुआ, SC/ST का मुकदमा हुआ, FIR हुआ। तो जब हम उठा रहे हैं तो ये मान के उठा रहे हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो बाबूलाल जी को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार की प्रतिक्रिया होगी, प्रतिकूल प्रतिक्रिया उनके लिए होगी, उसका सामना करना चाहिए। अंतिम फैसला तो जनता करती है। मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल डरने वाले आदमी हैं। उन्होंने एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये वक्तव्य दिया होगा। बहुत हिम्मती हैं, अंदर से मजबूत हैं, और वो जनता के सामने एक संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को राज्य की सरकार दबाना चाहती है। दबाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। दरअसल झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों डरे सहमे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें जो है अपनी जान का भी खतरा है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है, उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर अभी जमशेदपुर पश्चिम से जदयू के विधायक सरयू राय मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर ये जो बयानबाजी हो रही है अभी, और बाबूलाल मरांडी का जो कहना है कि वो डर के साए में जी रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बाबूलाल जी का बयान मैंने देखा अखबार में, मेरी बातचीत नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि डरने की जरूरत है। झारखंड की सरकार है, इस सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि हम लोग आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। ये आश्वस्त सरकार कर दे, और बाबूलाल जी को जो खतरा है वो अखबार के माध्यम से कहने के साथ ही साथ सरकार को लिखित रूप में भी दे दें कि इस कारण से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। सरकार का काम है कि सबकी सुरक्षा करे। बाबूलाल मरांडी तो भाजपा के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को प्रेस के माध्यम से ये जानकारी मिल गई है, तो सरकार जरूर ही उनकी सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, सक्रिय रहते हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो उनको कोई लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई हथकंडा अपनाना पड़े, ये कहना उचित नहीं है। उनके मन में क्या भय है, कोई राज्य सरकार का वरीय प्रशासनिक या पुलिस पदाधिकारी उनसे मिल ले, उनसे बात कर ले कि भाई किस कारण से आप इस स्टेज पर पहुँचे हैं, क्या वो खतरा है, और अगर कोई शंका जायज़ है उसको दूर कर दे, उनको आश्वस्त कर दे। इतनी बात है। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि इस देश की राजनीति में, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और राज्य की राजनीति हो, जो सार्वजनिक वक्तव्य हैं उनके स्तर बड़ी नीचे गिरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेके राज्यों के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रियों तक इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि ये लगता नहीं है कि कहीं भी राजनीति में सर्वसम्मति की गुंजाइश बच गई है। जो अब भारत की सरकार जो करेगी, भाजपा के लोग उस उपलब्धि के रूप में गिनाएंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसकी आलोचना करेंगे कि नहीं है। वैसे ही झारखंड की सरकार कोई अच्छा काम करेगी तब भी भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें से मीन मेख निकालेगा।
और ये सरकार कहे कि नहीं साहब हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई है, ये लगता नहीं है कि देश और राज्य को सही दिशा में ले जाने वाली राजनीति है। विचार करने चाहिए समूह को कि सहिष्णुता की सीमा बढ़ानी चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत आदर की भावना रखनी चाहिए, और जो काम सरकारें चाहे केंद्र की हो राज्य की हो वो काम अच्छा कर रही है, जनहित में कर रही है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सब आपने ठीक किया है, मगर इसके अलावा और बहुत सारे जो काम हैं आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप असफल हैं, तो ये भी आलोचना हो सकती है। तो जब हम लोग कोई ऐसा एक काम नहीं है राज्य या केंद्र का जिसको संबंधित प्रतिपक्ष सराह सके, तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए इसी तरह से जो गंभीर बयान हैं उनको भी हल्के में ले लिया जाता है, और हर सवाल का जवाब एक सवाल के रूप में हो जा रहा है। उत्तर नहीं आता है, बल्कि उसके बदले में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आप भी तो ऐसे थे, आप थे तो ऐसा हुआ, आपने ये किया, क्यों किया। तो ये सही दिशा नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं तो सहमति के बिंदु दिखाई पड़ने चाहिए, और परस्पर सहमति के बिंदुओं का विस्तार हो और सहमति के बिंदु कम से कम हो। ये होगा तो सही राजनीति होगी, तब बाबूलाल जी को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके डर की भावना का मजाक उड़ाने की भी जरूरत झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं पड़ेगी। इन दोनों को इस पर विचार करना चाहिए और अपनी जो कार्य संस्कृति है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सरयू राय जी, जो बाबूलाल मरांडी है वो पिछले 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का जो है सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि जो वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उन्हें जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, इनका कहना है कि जो चूंकि इनके पास सीआरपीएफ की सुरक्षा है और केंद्र जो है उस सुरक्षा को देख रही है, ऐसे में कहीं केंद्र तो साजिश नहीं कर रही है, या फिर बाबूलाल मरांडी एनएसजी या एसपीजी की सुरक्षा तो नहीं चाहते हैं। देखिए, आप जब भी सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल उठाइएगा तो जरूर आपके ऊपर किसी न किसी रूप में प्रहार होगा। तो जब उठाते हैं ये मान के उठाना चाहिए कि हमारे ऊपर होगा, हमको उसका सामना करना पड़ेगा जी। हम लोग मधु कोड़ा सरकार में थे तब से लेकर कई विषय उठाए, हर बार मुकदमे हुए, हाईकोर्ट तक में मुकदमा हुआ, SC/ST का मुकदमा हुआ, FIR हुआ। मन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया, 6 FIR मेरे ऊपर हुए। तो ये सब चीज़ें तो होंगी। तो जब हम उठा रहे हैं तो मान के उठा रहे हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो बाबूलाल जी को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार की प्रतिक्रिया होगी, प्रतिकूल प्रतिक्रिया उनके लिए होगी, उसका सामना करना चाहिए। अंतिम फैसला तो जनता करती है। तो बाबूलाल जी का जो डर है ये जायज है, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल डरने वाले आदमी हैं। उन्होंने एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये वक्तव्य दिया होगा। बहुत हिम्मती हैं, अंदर से मजबूत हैं, और वो जनता के सामने एक संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को राज्य की सरकार दबाना चाहती है, दबाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। चलिए, अभी हमने पश्चिम के विधायक सरयू राय से बात की। इन्होंने बाबूलाल का जो डर है, बाबूलाल मरांडी का, उसे जो है राजनीतिक एक वक्तव्य बताया है। अब देखना है कि इस पर आगे जो है वो क्या कुछ निकल के सामने आता है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in